देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची भटनागर। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कानपुर में कोरोना मरीजों की भारी उछाल। चकेरी में मोबाइल की दुकान से 8 लाख का माल चोरी। सदगुरु कबीर विचार संस्थान द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया कबीर प्रकट दिवस। शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलना जल्दबाजी होगा, बढ़ेंगे कोरोना के केस। अब खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटे में कानपुर में 33 केस सामने आए हैं। शहर की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। हर दिन मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस समय कानपुर में 14 मौतें हो गई हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से कोरोना का भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसमें शिवनगर से 8 केस, सुजातगंज की निवासी 55 साल की महिला ने हैलेट हॉस्पिटल में दम तोड़ा। बाकी के मामले डफरिन, बर्रा थाना, बिल्हौर से सामने आए हैं। इस समय कानपुर में कोरोना के कुल 498 केस हैं, जिसमें 174 एक्टिव केस हैं। 310 कोरोना के मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लोगों को सख्ती बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अनलॉक 1 के बाद शहर में काफ़ी मार्केट खुल गए हैं, जिसके कारण लोगों की भीड़ अब सड़कों पर दिखने लगी है। कोरोना का कहर अब भी जारी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक ही दिन में कानपुर में 33 केस सामने आए हैं, जिसमें 1 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक के लोग शामिल हैं और साथ साथ 4 पुलिसकर्मी भी हैं। कोरोना के संक्रमण पहली बार दर्शनपुरवा और हुलागंज से भी सामने आया है। इनमें हुलागंज के निवासी 43 वर्षीय पिता और उनके 22 वर्षीय पुत्र भी शामिल हैं। इसके अलावा दर्शनपुरवा बग्गा टेंट हाउस के निवासी 65 साल वर्षीय महिला को भी कोरोना की पुष्टि हुई है। सुजातगंज की जिस कोरोना रोगी की मौत हुई है, उन्हें 3 मई को हैलेट में भर्ती किया गया था। ये सभी जानकारी GSVM मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी की कोविड लैब ने दी है। कल कानपुर के जिला अधिकारी ने बैठक कर प्रशासन को एहतियात बरतने का आदेश दिया है। बढ़ती हालत को देखते हुए कानपुर पुलिस को भी सख्त कदम उठाने होंगे। चकेरी क्षेत्र में 3 बदमाशों ने बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। शिफा इंटरप्राइजेस के नाम की दुकान से 1 लाख नकद और 45 मोबाइल के सेट की चोरी हुई है। मोबाइल की दुकान चकेरी थाने के ठीक पास है। पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही बताई जा रही है। पुलिस अपने पिकेट पॉइंट को छोड़कर थाने के अंदर सोती रही, जब चोर इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। चकेरी थाने से 150 मीटर दूर कृष्णा नगर का भी थाना मौजूद है। दोनों थाने के आसपास होने के बावजूद इतनी बड़ी चोरी हुई। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि रात भर पुलिस ड्यूटी करने के बजाय सोती रही। यशोदा नगर के निवासी नायाब आलम की PAC मोड़ में शिफा इंटरप्राइजेस के नाम की मोबाइल की दुकान है। गुरुवार को वे अपनी दुकान का शटर बंद करके गए थे। अगले दिन शुक्रवार को जब आसपास के दुकानदारों ने शिफा इंटरप्राइजेस का शटर टूटा हुआ देखा, तो उसकी जानकारी नायाब आलम तक पहुंचाई गई। ये सूचना मिलते ही जब वे दुकान पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा देखा और शॉप खोलने के बाद पता चला कि 8 लाख का माल चोरी हो गया है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान शॉप में लगे CCTV फुटेज निकाली गई है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 शख्स बाइक में सवार होकर दुकान पहुंचे और लोहे की रॉड का इस्तेमाल करते हुए दुकान का शटर तोड़ा और लाखों का माल चोरी कर ले गए। सदावना वाटिका पूरे धौकल खलिसपुर अमेठी में कबीर साहिब के चित्र पर माला पहनाकर सदगुरु कबीर विचार संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा सदगुरु कबीर साहिब की प्रकट दिवस और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। सदगुरु कबीर विचार संस्था महामंत्री भारतीय रामनाथ ने सदगुरु कबीर विचार साहिब के प्रकट दिवस पर सभी को विस्तार से बताया कि साहिब सदगुरु कबीर साहब ऐसे सदगुरु थे जिसे पढ़ना कठिन है और सरल भी है। जिस प्रकार जंगल में पेड़ पौधे, फल फूल, बाली पत्थर, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे हीरा आदि से भरा हुआ है, परंतु बिना खोजे कुछ भी नहीं मिलेगा और जंगल से ही मिलेगा। बस अपने में खोजने की ज़रूरत है। कबीर ने संपूर्ण मानव को मानवता की पहचान बताई है।
सद्गुरु कबीर ने दिखता कुछ नहीं है और अंदर सब कुछ सब विद्यमान का पाठ पढ़ाकर साधना पैदा करने के लिए जागृत किया। कबीर न्यूज़ ब्यूरो नीलम ने सभी को मास्क वितरण कर अपने गांव के महिलाओं व बच्चों को महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को बताया कि आपस में सभी को साफ सफाई का ध्यान देना है और अपने खान पान का विशेष ध्यान देना है। समय समय पर अपने हाथों को बार बार धोते रहना है। साथ ही साथ बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना है। हमें हर तरह से सरकार की दी हुई गाइडलाइन का प्रयोग करना है, जिससे इस महामारी को इस देश से जल्द दूर भगा सकें। इस अवसर पर महेंद्र भारती, डॉक्टर देवेंद्र भारती, दशावती, पूनम भारती, रामकिशोर शिवानी, आराधना छेदीलाल आदि लोग उपस्थित रहे। भारत के लंबे अंतराल के बाद लॉकडाउन खुलने लगा है। लोगों को प्रतिबंध के साथ और अधिक एहतियात बरतने की सलाह के साथ फिर से सामान्य जिंदगी में लौटने को कहा गया है। विभिन्न सेक्टर को खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है, लेकिन इस ढील के साथ कोरोना ने अपने जड़ें देश भर में और मजबूत कर ली हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कहीं न कहीं चिंताजनक की बात है। 1 जून से लॉकडाउन में ढील देने के बाद भी स्थिति चिंताजनक है। पिछले एक हफ्ते में 61,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 9,851 नए मामले आए और 273 लोगों की मौत हो गई। इतने अधिक मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात बेकाबू हुए तो लॉकडाउन फिर से लागू करना पड़ सकता है। साथ ही कहा है कि ऐसी स्थिति में शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलना जल्दबाजी होगा। अमर उजाला के अनुसार मशहूर फेफड़ा सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि इस समय लोगों का खुद पर लॉकडाउन लागू कर घरों में रहना अहम होगा। उन्हें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। बिना ज़रूरत बाहर नहीं जाना चाहिए, हमेशा मास्क पहने, दूरी का ध्यान रखें और हाथ धोते रहें। तो वहीं फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के डॉक्टर विवेक नागिया ने कहा कि तेज़ी से बढ़ते मामले चिंता का कारण हैं। ऐसे में मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वहां जमावड़ा होगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। ऐसी खबरों की अपडेट के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।